नमस्कार। साल 2026 आने वाला साल, राजा का साल, नंबर 1 का साल, शनि न्याय के देवता। शनि अगर कहा जाए तो मीन राशि में पूरे साल गोचर करेंगे। देखिए, शनि राहु गुरु ये 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अगर कहा जाए, अन्य ग्रहों को कहीं ना कहीं जो है एक कहते नहीं कि एक फोर्स करेगा। ये साल 2026 अगर कहा जाए, कुछ राशियों के लिए रामबाण होगा और कुछ राशियों का भ्रम अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तोड़ेगा। कुछ राशियों को बहुत नुकसान देगा और कुछ राशियों को अगर कहा जाए तो राजा बना देगा। देव गुरु बृहस्पति भी इस साल जो है कुछ समय के लिए वक्री मार्गी वक्र कई राशियों में इनका संचरण होगा। देव गुरु बृहस्पति अगर कहा जाए पुनर्वसु नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र और मघा नक्षत्र में कहीं ना कहीं संचरण करेंगे। ज्ञान, सम्मान, अचानक लाभ, अचानक बदलाव, कई चीजों को ये दिखाता है। नौकरी हो गया, शासन हो गया, धन हो गया, इत्यादि चीजों को दिखाता है। वही राहु और केतु अचानक जीवन में बदलाव, गुप्त शत्रु, विदेशी यात्रा, कहीं ना कहीं ये इंगित करते हैं इस साल 2026 में धन की क्या स्थितियां रहेंगी, नौकरी की क्या स्थितियां रहेंगी, सरकारी नौकरी की क्या स्थितियां रहेंगी, बिजनेस की क्या स्थितियां रहेंगी, शिक्षा, पढ़ाई बच्चों की, शेयर मार्केट हो, चाहे नौकरी में प्रमोशन हो, चाहे नया कोई व्यवसाय आपको शुरू करना है या नौकरी के साथ व्यवसाय करना है, या संतान की अगर मैं बात करूं, नया बिजनेस की मैं बात करूं, पार्टनरशिप में बहुत बड़ी चीज है। पार्टनरशिप हर आदमी को फायदा नहीं देती है और पार्टनरशिप के लिए प्रत्येक राशियों का कैसा रहेगा, इन सभी चीजों पे डिटेल में मैं बात करूंगा, उपाय भी मैं बताऊंगा। मेरा राशिफल आपकी लग्न राशि पे आधारित है। मतलब लग्न राशि का मतलब ये हो गया कि अगर आपको अपनी बर्थ डिटेल पता है, डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ, ईयर, टाइम, एएम, पीएम और प्लेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट ये पता है, तो अगर आपको अपना लगन नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आजकल वो आ रहा है ना चैट जीटीपी, उसमें डालिएगा अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और ये सारी चीजें, उसके बाद लिख दीजिएगा मेरा लगन बताओ कौन सा है। वो बता देगा आपका मेष लगन है, कोई सा भी लगन होगा वो आपको बता देगा। नहीं तो कोई फ्री वाला सॉफ्टवेयर जो है डाउनलोड करके जो है उसमें डाल लीजिएगा, उसमें पहला नंबर जहां पर ला लिखा होगा वही होगा जब आपकी कुंडली खुल के आएगी। तो बहुत आसान है। अब यहां पर बात आती है जिनका डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई बात नहीं, अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस कार्यक्रम को देखिएगा, क्योंकि ये दोनों चीजों को दिमाग में रख के बनाया है। अगर लगन राशि से देखते हैं तो ज्यादा ठीक, नहीं तो फिर राशि के आधार पे देखिएगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे आने वाले समय में जो भी वीडियो भेजें आपको समय से मिलते रहे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, अच्छा सा समय, अच्छा सा मुहूर्त अभी कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में भूल जाएंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए अगर कहा जाए, राहु आपके लगन में ही गोचर करेंगे एक बार। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो शनि आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अब कुंभ लगन वालों के लिए तृतीय भाव में, तृतीय मतलब पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति पंचम, षष्टम और सप्तम में जो है इस साल गोचर करेंगे। इसका प्रभाव देखिए, राहु का गोचर का लगन में गोचर करने का मतलब ही कहलाएगा धन के दृष्टिकोण से अच्छा है साल। पैसे का आवागमन चलता रहेगा, नए कार्यों की शुरुआत होगी। अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हो उसके लिए अच्छा है। धन का आवागमन बढ़ेगा पीछे के मुकाबले, लेकिन इसके साथ में धन का व्यय, शनि यहां पर है, व्यय भी कराएगा। ये देखिए, ये मत सोचिए कि शनि जहां बैठता है वहां पर आपको जो है कहीं ना कहीं धन संचय, ये सब नहीं। ग्रहों के आधार पे किस ग्रह कौन किधर है उसके आधार पे ये साल अगर कहा जाए व्यय और खर्च अच्छे खासे होंगे। लेकिन यहां पर शनि की दशम दृष्टि अगर कहा जाए, ये साल आपको धन की इनकम भी बढ़ाएगी। राहु का लगन में बैठने का मतलब ये कहलाएगा कि आप अपने काम में अपने उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे। जो आप सोच रहे हैं उनमें बढ़ोतरी को ये दिखाता है। दिमाग भी तेजी से चलेगा, कैसे किससे काम निकालना है इस साल आपको जो है पूरी तरीके से पता है। वहीं पे अगर मैं कहूं तो मई, इस साल 2026 में मई के बाद, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने का पीरियड प्रमोशन का है।
ये 4 महीने का पीरियड कोई नया काम शुरू करने का है। ये 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए अपने लाभ का है। अगर किसी प्रकार से मान लीजिए कोई प्रमोशन इत्यादि चीजों में आपको कोई जैक लगानी है या किसी प्रकार से किसी से आपको जो है कहते नहीं है कि किसी प्रकार का जो है उनसे कोई लाभ लेना है या किसी प्रकार से कोई उनका जो है अपने फायदे के लिए कोई लाभ लेना, उन सभी चीजों के लिए ये साल अगर मैं कहूं तो बेहद अच्छा। जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है उस टाइम पे नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं या पीछे से नौकरी नहीं है तो उसके लिए बहुत अच्छा साल कहलाएगा। दूसरी बात, तीसरी चीज, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर संतान उत्पत्ति के लिए अच्छे कहलाएंगे। संतान से संबंधित चीजों के लिए अच्छा है। संतान का विकल्प ढूंढे उसके लिए अच्छा है। शनि इस साल आपका जो है मकान का सपना पूरा कर देगा। अगर आप मकान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो पीछे से आपको अटकाव या फंसाव मकान बनाने में आ रहा था या जमीन या प्रॉपर्टी खरीदने में जो है दिक्कतें परेशानियां आ रही थी, उन सभी चीजों को ये किनारे करेगा और आपको जो है एक अच्छी प्रॉपर्टी या अच्छा मकान या मकान बनाना चाहते हैं तो व्यवसाय आपकी जो है तेजी से बढ़ा देगा। जो लोग किसी प्रकार का स्थान का परिवर्तन करना चाहते हैं, जगह में चेंजेस, देखिए जगह में चेंजेस अगर मैं कहूं तो शनि आपके करा देगा, स्थानांतरण करा देगा, आपका जगह में बदलाव करा देगा। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए तो शेयर मार्केट या बहुत सारे लोग जुआ सट्टा इत्यादि चीजें या लॉटरी इत्यादि चीजें खेलते हैं। देखिए साल अच्छा है लेकिन चीज खराब है। साल अच्छा है लेकिन चीज खराब है, मैं बिल्कुल कहूंगा। ठीक है, साल अच्छा है, चीज खराब है, बाकी आप समझ लीजिएगा अपने हिसाब से। राहु का लगन में बैठने का मतलब एक और है, पति पत्नी में थोड़ा सा मानसिक रूप से तनाव। आपको अपने शरीर का ध्यान रखना पड़ेगा, शारीरिक ऊर्जा में ये कमी रहेगी इस साल में। वाहन गाड़ी आपको आराम से चलानी है। ठीक है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। यारी दोस्ती में अगर आपका कोई पैसा फंसा है या वैसे भी कोई पैसा फंसा है, मान लीजिए, ये साल पैसा निकालने के लिए बहुत अच्छा है और खासकर बहुत प्रयास करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, ये 3 महीने का पीरियड है। उसके बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस पीरियड में आपका पैसा निकल जाएगा फंसा हुआ। वैसे भी अगर कहा जाए पुष्य नक्षत्र, अश्लेषा नक्षत्र और पूरा फाल नक्षत्र और मघा नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति इस साल संचरण करेंगे और ये कहीं ना कहीं आपके पैसे के निकालने या पैसे के प्रवाह को बढ़ाने को ये इंगित करता है। बहुत सारे लोगों का सपना होगा किसी प्रकार की कमर्शियल प्रॉपर्टी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे ये जो सोच रहे होंगे कि मैं बना के बेचना, मकान बना के बेचना या कोई ऐसी प्रॉपर्टी बना दूं जिससे मुझे किराया भाड़ा मिले, उसके लिए भी ये साल बहुत अच्छा कहलाएगा। दूसरी बात, शनि की राशि अगर मैं कहूं तो ये इन 3 भावों में अगर कहा जाए बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। कुंभ लगन वाले अगर कहा जाए तो शनि के मित्र हैं, मतलब शनि का ही लगन है। ऐसे में भी कहा जाएगा ये साल आपको शनि महाराज सपोर्ट करेंगे। और राहु अगर कहा जाए आकस्मिक रूप से आपको धन इत्यादि चीजों में बढ़ोतरी करेंगे। राहु यहां रहेंगे, बढ़ोतरी करेंगे। ठीक है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बात अब ध्यान से समझिएगा कि शनि की दसम दृष्टि धनु राशि पे पड़ेगी। शनि की दसम दृष्टि धनु राशि पे इच्छाओं की पूर्ति कराएंगे, रुके हुए काम आपके पूरे हो जाएंगे। प्रेमी जुगनों के लिए यह साल बहुत अच्छा कहलाएगा। जो लोग विवाह इत्यादि चीजें करना चाहते हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, खूब कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, लेकिन अचानक से जो है बातचीत हुई, अचानक से जो है विवाह के लिए डेट फाइनल हो गया, विवाह भी हो गया। विदेश यात्रा या घर से दूर जाके काम के लिए बहुत अच्छा साल कहलाएगा। विदेश यात्रा या 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर दूर जाके आप काम करना चाहते हैं, उन सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा साल है। वहीं पे गुरु के कारण आपकी शिक्षा और शिक्षा में आप दोबारा से जो है अपनी शिक्षा को फिर से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मतलब दोबारा से अपनी पढ़ाई को शुरू करना चाह रहे हैं, उसके लिए भी ये साल अगर मैं कहूं तो बहुत अच्छा है। उसके लिए भी डिवोर्स इत्यादि चीजों में आपको सावधानी रखनी है। जो केस अगर चल रहे हैं तो थोड़ा सा प्रिपेयर रहिएगा। किसी प्रकार का मुकदमेबाजी, चाहे वो प्रॉपर्टी की हो चाहे अन्य कोई मुकदमेबाजी हो, देखिए सफलता मिल जाएगी, लेकिन किसी प्रकार की लापरवाही मत बरतिएगा। जो भी आपका वकील है, जो लोग भी आपके जो है केस को देख रहे हैं, उनको प्रॉपर वे में उन पे नजरें रखिएगा और किसी के सहारे मत बैठिएगा, नहीं तो धोखा लग जाएगा। ये दोनों चीजें मैं कहूंगा, इन दोनों चीजों का आपको ध्यान रखना है।
प्राइवेट नौकरी, सरकारी नौकरी, मैंने कहा पदोन्नति, मैंने कहा स्थान का परिवर्तन, मैंने कहा आप नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, वो सारी चीजें इस साल होती हुई दिख रही हैं और होंगी, निश्चिंत रहिए। धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा साल है। लोगों का साथ सहयोग मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। पड़ोसियों से मतभेद अगर था तो कम या खत्म इस समय पे हो जाएगा। जिन लोगों के साथ काम करते हैं उनसे भी आपको लाभ इस साल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कुल मिला के कुंभ लगन वालों के लिए अगर मैं कहूं तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट का साल है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिए। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। प्रोग्राम अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।